एडम साहब, ये आपके सामने जो है, ये एक टाइम पे एक्ट्रेस थी। आपको बताता हूँ कैसी दिखती थी पहले वो। उड़ी स्वरा है, नहीं, स्वरा भास्कर अच्छा, स्वरा भास्कर है। देखिए, ये पहले ऐसे दिखती थी, अब हीरोइन ये थी एकदम। भगवा पहन के हिंदू ये हो गई देखिए है। इसको। नहीं, अब सीन नहीं ये हुआ है कि इसकी हो गई है एक मोमिन से शादी। है शादी मोमेंट से हुई है, हाँ, हिंदू बन गई। हिंदू बनी नहीं, हिंदू थी यार पहले से। अच्छा पहले ये क्या कर हिंदू रहे हैं थी। आप। हाँ, जब ये फिर जब ये फिल्मों में मोमिन, काम कर रही थी तो हिंदू थी। हिंदू थी। फिर एक मोमिन, ये पॉलिटिशियन ही है ना भाई, इसका शौहर जो है, तो उसके साथ शादी हुई इसकी। तो अब ये बीच में बहुत सालों से ये गायब थी। अब इसका अचानक जो है 2 दिन से इसका काफी वायरल हो रहा है। इसकी जो करंट फोटो है, एक मौलवी है सज्जाद नोमानी, उसके साथ इसने वीडियो निकाल, फोटो इसका वायरल हुआ है। तो उसमें फिर कंपैरिजन में बताया जा रहा है कि भाई, जब एक्ट्रेस थी तब कैसी दिखती थी और मोमिन के साथ शादी करके कैसे आ रही है। मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। पॉज करो अभी। अच्छा, ये बात का क्या सेंस है स्वरा जी, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीख गई है। इस आपका अपीयरेंस चेंज हो गया, एकदम मोमिना ही लग रही है आप दिखने में। हट्टी कट्टी हो गई है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। लेकिन आई डू, बट कोई बात नहीं। आपको लेकिन ये क्या आपकी बात है कि भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने के लिए आप किसी भी जात में है तो कोई ऐसा ये नहीं है आपको इज्जत करना पड़ेगा। ये कौन सी बात है भाई? क्यों दूसरा इज्जत करेगा? आपके रसूलुल्लाह ने दूसरों की इज्जत की क्या? दूसरों के भगवानों की इज्जत की क्या आपके रसूलुल्लाह ने? तो ये एक्सपेक्टेशन आपका कैसे बन गया कि रसूलुल्लाह की इज्जत दूसरे लोग भी करें? हाँ, बेइज्जती ना करे वहां तक तो ठीक है, लेकिन इज्जत क्यों करेंगे? आपके रसूलुल्लाह ने तो बाकायदा जहन्नमी कहा हुआ है, गालियां दी हुई है। तो ये क्या आपका मामला है? क्या हो गया? आपकी अकल को पूरी खत्म हो गई? मोमिन के साथ रह के क्या ऐसा किया उसने जो आपको नहीं पता क्या आपकी किया होगा। सोच ही पूरी। हाँ, वो तो पता है। तो क्या यार, आगे चलो अमित। आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना, जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हाय हैं। हाय 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 आज हाय। इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी। कहाँ थे खड़े होंगे तो आपके नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका यार ईमान कहाँ था। रोको। मेरे शौहर की फेथ पर, ईमान पर कोई सवाल? ये क्या बात कर रही यार आप? नहीं नहीं ये सर, वो पति क्या परमेश्वर कुछ मान तो वो भी पति को परमेश्वर मानती है साहिल साहब, आप ऐसे नहीं करेंगे यार। नहीं। एडम साहब, क्या थोड़ा तो भी लॉजिक है इसकी बात में? नहीं, लॉजिक लॉजिक किसने कहा कि लॉजिक। दीदी की बात में कुछ तो भी लॉजिक है। हमारे यार कितनी दफा बताऊं लॉजिक नहीं ढूंढने का यार, क्या हो गया तेरे को। असल में दिमाग का मामला ये इस्तेमाल नहीं कर रहा यार तू। असल में मामला ये है कि ये जिसको एड्रेस कर रही है वो है मोमिनों की सभा। अच्छा। दिमागी अपंग मोमिन लोग है। हाँ, तो ये पूरा उनको खुश करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। लेकिन क्या जोश भरा गया है इसके अंदर! वाह 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 वाह! दीदी के अंदर क्या जोश भरा गया है! मेरे पति के ईमान के ऊपर बार बार सवाल उठाए, और जिसने गुस्ताखी की उसको यहाँ बुला के कर। भाई, तुम्हारा क्या लेना देना गुस्ताखी नहीं गुस्ताखी से? क्या ट्रेन किया यार, मस्त एकदम। वाह! मैं कहता हूँ आगे चलो। सर। यार वो इस्लाम का इंजेक्शन रोज रात को इंजेक्ट किया जाता है ना इसके अंदर। वाह, आगे। आपका ईमान कहाँ था जब
बिल्किस सर इसको बानो देख के आपको फील के नहीं होता कि गुस्ताखों अगर को आपकी बीवी भी ऐसे आपके लिए बोल रही होती तो आपको मजा आता? वाह। अच्छा अच्छा, अभी सुना आपने, बोल रही है बिल्किस बानो के गुस्ताखों को। बिल्किस बानो कौन सी यार, लगा नबियन लगा। हो गई इनकी। नहीं देखो नहीं, अभी। थोड़ा पहले करके लगाओ। मैं हाँ हाँ। इसको दूसरा आर्ग्यूमेंट देता हूं। अगर ये हम्म, स्वरा भास्कर तक मेरी आवाज जाएगी तो ये मेरा नहीं जाएगी। उनके लिए सवाल रहेगा। जी। होंगे तो आज के नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहाँ था? तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया उसका, आज भी बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी? और तब आपका ईमान कहाँ था कि आज आप जाके उनके अच्छा, साथ रोको हाथ मिला इसको। रहे हो? सारे ये दिमागी बिल्किस अपंग बानो का मोमिन केस लोग हैं। क्या है यार? ये क्या केस है? ओके, इट्स अ ब्रूटल केस एडम। मैं वही अभी कहने जा रहा था कि भाई देखो, स्वरा जी, अगर आप मेरे को सुन रही है, गौर से सुनना इस बात को, और उसके बाद खुद भी जवाब देना, और अपने पतिदेव या शौहर से आप इसका शौहर। जवाब जरूर देना। बिल्किस बानो का जो केस है, उसके साथ जिन्होंने भी किया है, वो हम उसको कंडेम करते हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ मतलब एक वीडियो मैंने देखा था कि गवर्नमेंट ने उनके कुछ अपराधियों को छोड़ दिया था, लेकिन उसके ऊपर फिर से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, हिंदू ही ऑब्वियसली, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा के दे आर गोइंग बैक टू जेल अगेन। तो उन्होंने तो गलत किया, जिन्होंने भी किया, हिंदू ने किया या किसी ने भी किया, ठीक है, वो तो गलत किया। वो रेपिस्ट है, उसका रेप किया, उसकी बच्ची को मार दिया बिल्किस बानो के, तो वो तो गलत है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से जब ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था, गुजरात का गोधरा कांड का, जिसके बाद ये मामला हुआ, इसी को सेम चीज को आप ले लीजिए कि आपके रसूलुल्लाह के जमाने में भी दो रिलीजन के बीच में फाइट हो रही है। ठीक है, आपके रसूलुल्लाह और उनके सहाबा दूसरी रिलीजन या दूसरी आइडियोलॉजी वाली या दूसरे कबीले वाले उनके वहां पे जाके अटैक कर रहे हैं। ठीक है, यही सेम झगड़ा, फेथ के ऊपर झगड़ा हो रहा है, इसको पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा। तो अब वहां पे अटैक कर रहे हैं। अब आप तो ये बात मानती होंगी कि बिल्किस बानो अटैक करने के बाद, जो बिल्किस बानो के घर वालों को मारा गया, उसके बाद बिल्किस बानो ने खुद से तो अपने जिस्म को दिया नहीं होगा उसके रेपिस्ट को, है ना। अब मुझे बताइए कि जो आपके नबी और सहाबा जब दूसरे कौम वाले के ऊपर अटैक करके उनकी औरतों के साथ जंग में ही, यानी जंग में जाते हुए ही जो कैदी उनके हाथ लग रहे थे, बनु मुस्तलिक का वाकया है, तो उन्होंने उनके साथ सेक्स किया। अब बताइए कि जिस तरीके से बिल्किस बानो ने अपने आप को तो दिया नहीं होगा और आप उसको रेप मान रही है और मैं भी उसको रेप मानता हूं, क्या आप नबी और सहाबी के बारे में भी इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर स्टेज पर खड़े होकर बोलेंगी कि आपके नबी और आपके सहाबा ने भी वही काम किया था जो बिल्किस के रेपिस्टों ने किया था? नहीं, क्योंकि वो मेरे शोहरे नामदार के दीन का नबी है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। ये मैं आपको बनु मुस्तलिक वाली हदीस भी दिखा देता हूं, ताकि जब ये वीडियो जाएगी तो मोमिन हजरात जो है वो आराम ना करे कि भाई हवाला नहीं दिया। ठीक है, मैं जरा हदीस, एक मिनट दीजिएगा मुझे। है ना, नहीं तो इनका ऐसा होता है कि भाई फटक से सवाल कर देते हैं, यार ये अपनी मर्जी से बोल रहा है, ये जो है ना वो ऐसा कर रहा है। ये लो, सुनन अबी दाऊद की भी हदीस है, और ओके, मेरे पास सर्च में सुनन अबी दाऊद की आई है।
एक मिनट रुको। अल्लाह ने खुद अपनी खोली, बाकियों की साहिल खोलेगा। नहीं साहिल, मैं कुछ नहीं कह रहा, ओके आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। चलिए, ये मैं आपको अभी फिलहाल जो है वो सुनन नबी दाऊद से हवाला दे देता हूं। ये लीजिए, प्रेजेंट करना पड़ेगा स्टॉप स्क्रीन करके। पहले मैंने यही हदीस बुखारी से भी पहले दिखाई हुई है, लेकिन अभी आपको सुनन नबी दाऊद से बता देता हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देखिए, सही हदीस है, सुनन नबी दाऊद 2172। नहीं, वो क्लासिफिकेशन गलत हुई है साहिल साहब। अरे वो ये तो क्लासिफिकेशन में सही लिखा हुआ है, वरना वो सही नहीं है। अरे रे 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 रे, तो मोमिन लोग को आके बोलने दो। ये देखिए, ये क्या कहती है, मुहायरिज सेड आई इंटर्ड द मॉस्क एंड सॉ अबू सईद अल खुदरी। मैं मस्जिद में घुसा, एंट्री मारा और मैंने अबू सईद अल खुदरी को देखा। आई सैट विथ हिम एंड आस्क अबाउट विथड्रॉइंग द पीनिस व्हाइल हैविंग इंटरकोर्स। मैंने उनसे सवाल किया कि अपने सामान मुबारक को, अच्छा ये मैं वर्ड जो लिखा है वही, तो मैं उसको सामान मुबारक कह रहा हूं। तो आस्क अबाउट विड्रॉइंग द पेनिस व्हाइल हैविंग इंटरकोर्स, मैं सामान मुबारक बाहर निकालने के बारे में सवाल किया। अबू सईद सेड वी वेंट आउट विद द अपोजल ऑफ अल्लाह ऑन द एक्सपेडिशन टू बनु अल मुस्तलिक एंड टुक सम अरब वुमन कैप्टिव and we Fine, desired the fine, took women. some fine. There is a word fine over there as well. Fine? नहीं है इधर, नहीं है। ओके, वो दूसरी वाली हदीस में नहीं, होगा। ये वाली में नहीं है। ओके ओके, सेम हदीस दूसरी तरीके बयान हुई है, वहां पे लिखा हुआ है took some fine Arab woman as captive. फाइन अरब वुमन, अच्छा वैसी वाली खूबसूरत। तो ये कहती है कि we went out with apostle of Allah on the expedition to Banu al-Mustalik and took some Arab women captive and we desired the women, for we were suffering from the absence of our wives and we wanted ransom, so we intended to withdraw the penis while having intercourse with the slave woman, but we ask ourselves, can we draw the penis when the apostle of Allah is among us before asking him about it? ये कहते हैं कि बनु मुस्तलिक पे जब हमने हमला किया, रेड मारा, और दूसरी हदीस में आपको मैं चाहिए तो बता दूंगा कि वो अपना चारा चरा रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि रेड पड़ने वाली है। वहां से इन्होंने क्या किया, अरब औरतों को लौंडी बनाई। और आप सोचो, अब स्वरा भास्कर जी ये भी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, बिल्किस बानो के साथ भी वही हुआ, उसको भी पकड़ा गया, उसके खानदान वालों को मारा गया या उसके घर वालों को, उसकी 3 साल की बच्ची को मारा गया, उसके साथ सेक्स किया जो कि रेप है। तो भाई ये तुम्हारे नबी और साहबा क्या कर रहे हैं, टुक सम अरब वुमेन कैप्टिव एंड वी डिजायर्ड द वुमेन, और इनको सेक्स करने की डिजायर हुई औरतों के साथ। क्यों? क्योंकि जंग में गए थे, बीवियां उनकी थी नहीं और जंग में भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, तो कहते हमको उनकी डिजायर हुई, उनके साथ सेक्स करने की डिजायर हुई, लेकिन हमें उनको बेचना भी था, वी वांटेड रैंसम, तो सो वी इंटेंडेड टू विड्रॉ द पेनिस। तो हम जब उनके साथ रेप कर रहे थे, अब मैं वर्ड यूज करूंगा रेप का, और स्वरा भास्कर से पूछूंगा कि जिस तरीके से बिल्किस बानो अपने आप को नहीं देगी, उसी तरीके से जो ये लुटेरे थे सहाबा और उनके रसूल साथ में, अब बताओ कि जब इन्होंने भी उन अरब औरतों को पकड़ा होगा तो क्या वो अपने मर्जी से अपने आप के साथ सेक्स करने के लिए देगी? स्वरा भास्कर जी, मेरा सवाल है आपसे, ये मेरी बात कोई अगर स्वरा भास्कर के जानने वाला कोई है तो बराए मेहरबानी ये मेरी बात बताइएगा। और मैंने हवाला भी दे दिया है और सही हदीस दिया है और मल्टीपल हदीस है। Let me add. There you go. Sahih Muslim 1438. Kept some excellent Arab woman. वाह, Excellent Arab woman. का वर्ड भी आ गया। फाइन कुछ जगह पे एक्सीलेंट है, किसी जगह पे फाइन है, और किसी जगह पे एक्सीलेंट और फाइन दोनों में से कुछ नहीं है।
बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी हदीस में थे। यानी वो कह ये रहे हैं कि हमने पप्पू पप्पू बच्चियां पकड़ी। सर आप इमेजिन करें, ये वही बनवा मुस्तलक की बात हो रही है, हमने पप्पू पप्पू बच्चियां पकड़ी और हमारा दिल किया कि हम इनके साथ डिंगी डिंगी फरमाएं, विच इज रेप। हमारा दिल किया कि हम इनको रेप करें क्योंकि हमने पकड़ लिया इनको, ये हमारे पास आ चुकी हैं और हमने इनके साथ अजल भी करना है क्योंकि हमने इनको रेप करके आगे किसी और मुसलमान को भेज देना है ताकि बेचना फिर भी वो है। इनका रेप करे और वो इनको लूटे। अब अल्लाह हबीबी, लो, तो सवाल हमारा जो है स्वरा भास्कर जी से है कि जब आपने बिल्किस बानो के लिए, और मैंने कंडेम किया, मैं उसको गलत मानता हूं, मैं चाहता हूं उनको फांसी मिले, जो भी रेपिस्ट है, मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये दोगलापन कैसा स्वरा भास्कर? अगर वो गलत है और ऑब्वियसली गलत है, तो ये आपके नबी, मतलब आपके नहीं, आपके हस्बैंड शौहर के। के और रसूल है जिनके ईमान की बात कर रही थी आप, वो कहां से सही है? उनके लिए आप रेप का वर्ड यूज करेंगी या नहीं करेंगी? स्वरा भास्कर जी, मेरा सवाल है आपसे, अगर कोई स्वरा भास्कर जी को जानता है, या तो इस वीडियो को अभी जब अलग से कट होके अपलोड होगी, इसको इतना फैलाओ कि स्वरा भास्कर जी तक पहुंचनी चाहिए ये बात। मुझे जवाब चाहिए स्वरा भास्कर जी से। आ जाइए, चैनल पे बात कर लीजिए या मेरे साथ फोन नंबर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, जैसे भी है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। चैनल पे आके बात करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट्सएप पे आप करेंगी तो मैं पहले ही कह देता हूं कि वो आपका कंसेंट होगा कि वो वाली आपकी जो भी डिस्कशन चैट होगी वो मैं यहाँ पे लोगों को दिखाऊंगा। तो ये अगर आप कर रही है, दैट मीन्स यू आर गिविंग मी कंसेंट टू शो दैट कॉन्वर्जेशन। या इधर ही आ जाइए, लाखों लोग करोड़ों लोग तक बात पहुंचाएगी। तो ये मेरा सवाल है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये वन साइडेड गेम जो आप लोग करते हो, ये यार ये गलत है ना। तो देखा आपने किस तरीके से अंदाज बदला हुआ सा है एडम साहब हमारी स्वरा भास्कर जी का। सर जी आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, आपने तो गेम ही बदल दी, काया ही पलट दी, क्या कर दिया आपने। सौरभ भास्कर जो है उसकी तो रात की नींद उड़ा देंगे, लेकिन बात यह कि वो आएगी नहीं क्योंकि उसको भी पता है आऊंगी तो खत्म हो जाएगा गेम, तो आएगी अच्छा, नहीं। हाँ, एक एक चीज इसमें और मैं ऐड कर दूं स्वरा भास्कर की जानकारी के लिए, कि जिन हिंदुओं ने बिल्किस बानो का रेप किया था, वो तो उनका पर्सनल अमल था, वो उनकी किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जो आपको बताया है, ये तो सीधा बेहतरीन नमूने और उनके जो असहाब थे उनका बताया है, और इस्लामिक ऑथेंटिक किताबों से बताया है। ये भी चीज याद रखना। हाँ, तो लेट्स सी कि स्वरा भास्कर जी जो है वो जवाब देंगी या नहीं देंगी। वो अरे रे रे, कंप्लीट करना है वीडियो, हो गया ना वो? और कुछ है उसमें? बस वो ये 10 क्या दब सेकंड का और है, कंप्लीट सुन लेते हैं बस। आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। अरे तुम्हारा मस्जिद से लाउड स्पीकर का क्या लेना देना स्वरा भास्कर? काय करतोस तुम्ही? तुमच्या आणि लाउड स्पीकराचा काय रिलेशन आहे? तुम्हारे पतिदेव को बोलने दो ये बात। तुमको क्या करने का? तुम अपना मंदिर का स्पीकर का देखो। यार असल में बच्ची खड़ी करके गेम डालने में वैसे ही इन लोगों को मजा बड़ा आता है ना मुसल्टों को, लेकिन इसका पति तो दयूस है ना। तो वो फिर अपनी हाँ, वो अपनी तो बीवियां भी दयूस खड़ी है कर ही लेते वो। हैं। दयूस। दयूस क्या है भाई? ये तो असल में हराम काम किया है उसने, कुरान के अगेंस्ट जाके किया हुआ है काम। और ये भी जिना कर रही है हर वक्त, जिना कर रहा है। हाँ, जिना कर रहा है वो। जानी जानी। अब जानी आके इस्लाम का दिफा करेंगे हाँ। मोमिनों के सामने, और मोमिन बैठ के ताली बजाएंगे। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे। वल्लाह हबीबी। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, वो सज्जाद नोमानी के साथ जो फोटो इन लोग ने खिंचाए वो वायरल हुई है, वो सज्जाद नोमानी कितना बड़ा दयूस है भाई?
अरे मौलाना साहब, जब आप फोटो खिंचा रहे थे तो आपने इनको और इनके शौहर को बताया नहीं कि आप लोगों ने जो शादी की है वो कुरान के अगेंस्ट है? आपका तो फर्ज बनता है ना। आप बेहतरीन उम्मत हो, भलाई की तरफ लोगों को बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, तो भाई इस पे अमल नहीं किया मौलाना सज्जाद नुमानी साहब आपने। आपको बताना चाहिए था कि आप लोग जो कर रहे हो वो जिना कर रहे हो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। सर जिना की औलाद जिना ही करेगी ना। एनीहाउ ये सॉरी, तो एडम का माय पूरा बैड माय गेम बैड। है। ले सर, मैं सर इजाजत दीजिएगा मुझे, तो जी आप जी। लोग एंजॉय करें।